Hello guys, so welcome to my channel and it's me Manjri and this is my video post JEE Advance and इस वीडियो में अभी मेरे सब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं. सो दिस वीडियो इज़ ऑन डिमांड कि अब जिनका 12th है इस साल वो जेई कैसे क्लियर करे. लाइक आपको 2027 में जेई देना है, आपके पास में 8-9 मंथ्स बचे हैं एंड बहुत स्ट्रेस होता है और आप 12th में हैं, यू हैव टू मैनेज बोर्ड्स और कितनों का 11th जो है वो वीक होता है. सो दिस वीडियो इज़ फॉर देम एंड 12th में भी दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, रेगुलर स्कूल एंड डमी स्कूल. वैसे तो दोनों के स्केड्यूल वगैरह में बहुत फ़र्क होता है एंड रेगुलर स्कूल इज़ डेफिनेटली वेरी मच हेक्टिक. तो उनके लिए थोड़ा बहुत प्लान वेरी कर सकता है विच यू कैन मेक अकॉर्डिंगली, बट दिस वन इज़ फॉर दैम. मतलब ये मैं इन जनरल दीज आर द मिस्टेक जो आप कर सकते हैं जिसकी वजह से यू कैन लैग बिहाइंड विद एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स. तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट. तो जो पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है विच इज़ सूडो स्टडी. मतलब ऐसा होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, है ना. मैंने बहुत नोट्स बना लिए, मैंने 11th में भी शायद बहुत चैप्टर पढ़े होंगे, 12th में भी बहुत चैप्टर पढ़े होंगे, पर उनके नोट्स मैंने बनाए हैं बट मुझे आता उसमें से कुछ भी नहीं है. तो दिस इज़ नॉट ए सूडो स्टडी. तो ये नहीं करनी है क्योंकि भले आपको 10 चैप्टर आते हो बट उनके आपने नोट्स भी बहुत कम बनाए हैं पर वो आपको सही से आते हैं. यू कैन सॉल्व क्वेश्चन इन दैम. आप उनके क्वेश्चन लगा सकते हो, आप उनके टेस्ट में आपके डिसेंट स्कोर आ रहा है, वो चैप्टर को आप एटलीस्ट मान सकते हो कि मेरा हो रखा है, ठीक है. तो सूडो स्टडी मत करो एंड कुछ चैप्टर पढ़ो पर सही से पढ़ो. दूसरा है स्टडी इफेक्टिवली. लाइक आप जो पढ़ रहे हो कम घंटे के लिए पढ़ो. इट इज़ नॉट लाइक कि आपको भले इस साल पेपर तक आपको 15 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, ये नहीं होता है. 9-10 घंटे अगर आप दे सकते हो एट बेस्ट तो 7-8 घंटे भी इज़ इनफ. अभी से अगर आपका 11 थोड़ा अच्छा है तो हो जाता है. हाँ, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. एंड नोट्स जो है मैंने देखा है, नोट्स कितने मेरे भी बताती हूँ, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के मैंने लेक्चर देखे 11th में स्टार्टिंग में जब हमें जोश होता है करने का, तो मैंने भी देखे थे एंड मैंने शायद उसमें 60 पेज के नोट्स बनाए. पर मुझे 12th खत्म होने तक कुछ भी नहीं आता था उसमें से क्योंकि मतलब नहीं पढ़ा मैंने कभी उसको वापस से. नोट्स बनाए बट वो सिर्फ लेक्चर देखती थी और नोट्स बनाती थी विच इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सूडो स्टडी जो नहीं करनी होती है, जो बिल्कुल नहीं करनी होती है. लेक्चर देखा, आपको नोट्स में सिर्फ वही चीज़ डालनी है. पॉइंट नंबर 3, आपको नोट्स में सिर्फ वही चीज़ डालनी है जो आपको या तो याद नहीं रह रही या ये बहुत कुछ नया कंसेप्ट है या कुछ अलग है. वैसे तो सब नया ही है, पहली बार पढ़ रहे हो, बट अगर कुछ ऐसा होता है ना बहुत अजीब सा आ गया तो वो आप नोट्स में लिखो. जैसे बैक बॉन्डिंग इज समथिंग जो जिसके क्वेश्चन कम पूछते हैं पर आ सकते हैं और इतना हमको अच्छे से नहीं आता, तो वो आप थोड़ा शॉर्ट में लिख लो कि ये ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल. बाकी आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो. एंड मेन चीज़ें अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ट्राई करो यू रिविंड द PDF अगेन एंड अगेन, है ना. और फिर भी जो याद नहीं रह रहा उसको शॉर्ट नोट्स वगैरह में लिख लो ताकि आप उसको 2-3 बार गो थ्रू करोगे तो आपकी मसल मेमोरी में फिट हो जाएगा. पर डोंट ट्राई टू कि आप लेक्चर देख रहे हो और आप उसके नोट्स बना रहे हो. ऐसे मतलब नहीं, ये नहीं करना है अभी क्योंकि टाइम कम है और बोर्ड्स भी है, बहुत चीज़ें हैं और टाइम निकलता हुआ नहीं पता चलेगा. टाइम है पर ये सिर्फ उसके लिए जो सही में कर सकता है, बाकी नहीं है टाइम, ठीक है. एंड अनदर इट इज़ कितनी बार होता है कि वी आर ऑन अ वर्च ऑफ गिविंग अप 11th-12th में. तो हम हमारे क्या होता है कि ठीक है अभी इधर तक पढ़ा, अब मैं रिस्टार्ट करूँगी तो मैं वापस इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जाऊँगी 12th के अंदर, बट उसके आगे के चैप्टर में कर ही नहीं पाऊँगी. फॉर मेन्स इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कम्प्लीट ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिलेबस. जितना सिलेबस आप ज़्यादा करोगे उतना आप एज में हो ये पेपर क्लियर करने के, क्योंकि द पैटर्न हैज चेंज. आपको अभी पेपर के अंदर बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा टू फाइंड द क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो, रेदर देन कि मैंने 10 चैप्टर करे और मैं सिर्फ उनके सॉल्व करके आ जाऊँ. क्योंकि वेटेज इज नॉट कि अब ऐसा है कि यही ज़्यादा आने वाला है तो यही आएगा, ऐसा नहीं है. कोई भी चैप्टर से कुछ भी आ जाएगा. मैथ्स में यू कैन थोड़ा बहुत रिलाई कि अभी भी आप वेटेज पर डिपेंड कर सकते हैं मैथ्स में थोड़ा बहुत. एंड जैसे मैथ्स में मुझे डर रहता था क्योंकि मैंने ड्रॉप में ही मैथ्स स्टार्ट की थी. मैंने बाकी सब भी ड्रॉप में स्टार्ट किया था बट उनका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आई हैड सम आइडिया बिफोर ड्रॉप, बट मैथ्स का कोई आइडिया अभी नहीं था, कुछ भी नहीं आता था. तो मैंने मैथ्स के अंदर बहुत कम चीज़ें की थी एंड शायद मुझे और कम कुछ चीज़ें और अच्छी करनी चाहिए थी. तो मैथ्स में यू कैन, अगर आपको डर लगता है या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं बच रहा तो आई कैन टेल यू सम चैप्टर्स जो आप कर लेना और आपके पास में 40-50 नंबर बन जाएंगे. इतना भी टफ नहीं है. पहले इतना करो, उसके बाद में फोकस ऑन अनदर चैप्टर्स टू, बहुत अच्छा रहेगा. बट पहले वो चैप्टर करो जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिनके ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. अनदर पॉइंट इज अभी आपने जो पहले पढ़ लिया है, जो चैप्टर आप पहले कर चुके हो,
ठीक है, उसको रिवाइज कैसे करना है। तो आपने जो भी कोचिंग में इनरोल कर रखा है उसके टेस्ट होते हैं, तो उसमें हमारा पुराना सिलेबस भी आता है, तो वो टेस्ट दो एंड हर संडे टेस्ट दे सकते हो। अभी आपके पास इतना टाइम है, फुल सिलेबस मत दो, पार्ट वाले हैं तो पार्ट वाले देते हो, कोई बात नहीं, वो सब चलता है। एंड उनको बाद में क्या बोलते हैं, एनालिसिस करो कि क्या मैंने गलती करी है टेस्ट के अंदर या फिर कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता था। और द थिंग आई सेड इज रीस्टार्ट वाले में तो आपको बार बार रिस्टार्ट नहीं करना होता। इवन आपको कोई टॉपिक सही से समझ नहीं आया हो या फिर आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक मुझे थोड़ा कम आता है, उसको लिख लो एंड उसके ऊपर बाद में जाकर थोड़े क्वेश्चन लगा लेना, एक बार वापस समझ लेना, आ जाएगा। और वो टॉपिक याद रखना, क्योंकि आपको एक बार में फिर समझ नहीं आएगा, आपको उसको 3-4 बार वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली लगाओ एंड उसके बाद में वो आपको धीरे धीरे बैठ जाएगा दिमाग में कि ये टॉपिक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और धीरे धीरे लॉजिक भी बिल्ड हो जाएगा। डेरिवेशन वगैरह देख लो उसके अंदर, जैसे मेरे को ये आरसी सर्किट वगैरह है उसके अंदर ड्रॉपिंग में मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये याद नहीं होते थे, पता नहीं क्यों। तो मैंने फिर 3-4 बार उसको पढ़ा, उसके जो PYQs है, आई डिड दैम, एंड उसके बाद मुझे उनके साथ में कंफर्टेबल हो गया था कि अब इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो आई कैन डू इट एंड सॉल्व मोर रेदर देन थियोरी। तो ऐसा होता है ना कितनी बार कि यार मेरे से ना क्वेश्चन इसीलिए नहीं बन रहा क्योंकि शायद मेरी थियोरी अच्छी नहीं है। वो एक रीज़न हो सकता है, बट वो एक लौता रीज़न नहीं हो सकता आपके क्वेश्चन ना बनने का। क्वेश्चन ना बनने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप इनफ ट्राई ही नहीं कर रहे। पहले इजी सेट ऑफ क्वेश्चन करो थोड़े बहुत, एंड उसके बाद में गो टू टफ क्वेश्चन, टफ मतलब मीडियम क्वेश्चन, और टफ तो थोड़े बहुत होते हैं तो वो एडवांस लेवल के वो भी करो। अगर आप एडवांस अभी से टारगेट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाद में शायद आप बोर्ड वगैरह के चक्कर में एडवांस बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे, बट अगर आप अभी से थोड़ा बहुत मैनेज कर पा रहे हो तो एडवांस करते हो चलो, वो भी हो जाता है मतलब ऐसे तो, अगर सही से प्लानिंग करोगे तो। एंड फिर कुछ चीज़ें हैं कि अभी ऐसे एक चैप्टर को डन समझना है, इज मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीशन चाहिए। और अगर आपकी 11th जो है वो वीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको पैरेलली करो। आपके पास में अभी मई को हम 10 ही दिन बचे हैं, तो लेट्स नॉट काउंट इट, क्योंकि काउंट करना चाहिए बट लेट्स नॉट काउंट इट। जून से काउंट करते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने में आप अपनी 12th तो पूरी खत्म करो, है ना। एंड जो जो 11th का सिलेबस है उसको पैरेलली, यानी जैसे इस वीक मुझे 12th के 4 चैप्टर खत्म करने हैं, मतलब वो 4 में मेरे जो पहले हो चुके हैं उनका रिवीजन, और जो नए वाले हैं वो सब मिला के 4 होना चाहिए। अगर जो आपके हिसाब से टारगेट है मेक इट, एंड उसमें ऐसा भी डालो कि मुझे दो जो है 11th के अगर करे हुए तो वो रिवाइज करने हैं, और नहीं करे हुए तो मुझे 2 जो है वो पढ़ने हैं, तो एक इजी उठा लो और एक मॉडरेट उठा लो, ठीक है, ऐसे करके डू इट। एंड उसके बाद में आपकी 11th भी जो है साथ साथ में होती रहेगी। बहुत टफ वाली 11th की अगर हाई वेटेज है तो ही करो, वरना मत करो। अब जैसे रोटेशन है तो उसमें बहुत लोगों को डर होता है, अगर आपकी 11th बहुत खराब है, बहुत खराब मतलब मैं कह रही हूँ कि आपको ये भी नहीं पता कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मुझे भी ड्रॉप के पहले नहीं पता था, या शायद मैंने भूल गई थी, मैंने नहीं पढ़ा था, वो मुझे याद ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यानी आपकी 11th बहुत वीक है, यानी आपको कुछ भी नहीं आता है। तो उन सब चैप्टर में डू सम टॉपिक्स जो अभी से कर लो, और पूरा चैप्टर जो है वो आखिरी में यू कैन डू, क्योंकि 12th चल रही होगी तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 11th पूरी कर लो। बट हाई वेटेज चैप्टर, हाई वेटेज टॉपिक ये सब करो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इनमें से क्वेश्चन आ जाए। वेटेज चेंज हो सकता है बट अभी भी ये टॉपिक्स जो है वो फेवरेट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2026 में बहुत क्वेश्चन आए हैं, मे बी 27 में भी आ सकते हैं, तो वो टॉपिक साथ साथ में करते चलो। पूरा एक बार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपने कर लिए तो चैप्टर करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मोस्टली PYQs जो आपके उस टॉपिक से कंप्लीट होते जाते हैं। एंड फॉर फिजिक्स, अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करें तो फिजिक्स के अंदर यू हैव 2 चॉइसेस, या तो अभी एक चैप्टर करने के बाद में 3 ईयर्स की PYQ कर लो। 3 ईयर्स में बहुत ईजी वाला ईयर मत उठाना, जैसे 2024, तो उसकी PYQ तो आपको पहले और बाद में भी रिपीट होते दिख जाएंगे, क्योंकि दे वर नॉट वेरी टफ। तो या तो वो कर लो 3 ईयर्स के PYQ कोई भी साल के, और या फिर यू कैन फॉलो एडमिटी के टॉप PYQs और उनको रिपीटेडली लगाओ 3-4 बार, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और RBS जो है सर के वो कर लो और शॉर्ट कर लो, तो इतना करोगे यू विल बी एट अ वेरी गुड लेवल। ऐसा मत सोचो कि यार 1250 क्वेश्चन है कैसे होगा, उनको बार बार करो। मतलब आपको जब एकदम कंसेप्ट में चले जाओ वो क्वेश्चन है, और कितनी बार ऐसा होता है क्वेश्चन से आपको टॉपिक पता चलता है कि अच्छा ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, सो वो करो। एंड फॉर मैथ्स के अंदर ना अभी जैसे मैंने कहा यू कैन रिलाई ऑन वेटेज थोड़ा बहुत, तो पहले वो वेटेज वाले चैप्टर करो, क्योंकि मैथ्स जो है थोड़ी टफ लग सकती है, तो और या फिर जो चैप्टर आपकी कोचिंग में चल रहा है वो करने के बाद में PYQ करते चलो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट इन एनी कोचिंग, आप सेल्फ डिपेंडेंट है पूरे सिलेबस के लिए, तो पहले टफ
सिलेबस कर लो और उसमें भी पहले 12th वाला करो जो बोर्ड में भी काम आएगा, और 11th के कुछ कुछ चैप्टर करके जो आखिरी में इजी बचे कंप्लीटेड, या फिर जो लेस वेटेज वाले हैं ट्राई टू डू मैक्सिमम सिलेबस, बट पहले फिर हाई वेटेज वाला करो। एंड फॉर केमिस्ट्री फिजिकल के अंदर स्पीड सॉल्विंग करो, मतलब स्पीड सॉल्विंग जो है वो तो सब में ही जरूरी है, क्योंकि मेरे में जो एक चीज लैक करी इन ड्रॉप ईयर वो स्पीड सॉल्विंग, मेरे से स्पीड में नहीं होती थी क्वेश्चन बहुत ज्यादा, आई वॉज वेरी स्लो एट डूइंग स्पीड सॉल्विंग, ठीक है। तो स्पीड सॉल्विंग करो, टाइमर लगा के या फिर टेस्ट दो या फिर कैसे भी करके, बट स्पीड अच्छी करो, क्योंकि मेन्स में स्पीड आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज आई गेस होती है, सिलेबस कंप्लीशन भी सही से हो तो वो तो अच्छा है, बट स्पीड और एक्यूरेसी अगर नहीं अच्छी होगी ना तो वैसे ही आप पीछे हो जाओगे, भले आपको ज़्यादा आता हो, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक के अंदर फोकस मोर ऑन मैकेनिज्म, एंड फिर पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू से समझ के चलो कि ये यहाँ पे क्यों आया, ये वाला स्टेप हर स्टेप में क्यों पूछो, आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड, एनी ऑफ योर टीचर, या कहीं पे भी पूछो, और कैसे भी करके उसको फाइंड करो और जल्दी से जल्दी उसके भी पीवाईक्यू खत्म करके 2-3 साल के, और फिर जब एक बार आपको लगे कि अब मेरा बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ सिलेबस खत्म हो गया है तो थोड़े और साल के 5 मतलब टोटल मिलाकर 5-6 साल के पीवाईक्यू जो है वो कर लेना। सो इसके बाद में ठीक है, तो इतना जो है अभी के लिए डिसेंट है। एंड बाकी कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी हो, और हाँ अगर आप रेगुलर स्कूल के हो तो आपके लिए मैं भी रेगुलर स्कूल में थी, तो इट इज़ वेरी मच हेक्टिक, मेरे रोज के और 10-12 घंटे शायद स्कूल के अंदर चले जाते थे, मतलब इंक्लूडिंग जो भी है, क्योंकि बहुत दूर था स्कूल इसीलिए। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो अटेंडेंस के साथ में, अगर आपका स्कूल जो है वो लीनियंट है अटेंडेंस को लेकर, तो थोड़ा कम जाओ, क्योंकि हाँ अगर वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है बहुत ज़्यादा तो यू कैन गो, बट अगर लीनियंट है और पढ़ाई में भी इतना कुछ नहीं सीख रहे आप तो थोड़ा कम जाओ, एंड फोकस मोर ऑन जेई, और अगर जेई पे सही से फोकस कर लिया तो बोर्ड्स में भी हो जाता है, तो बोर्ड्स के भी ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है अगर आप स्कूल के एग्जाम दे रहे हो तो इसी के साथ साथ में कुछ चैप्टर जो है वो सही से करते चलो, तो आपको आखिरी में बोर्ड के लिए भी दिक्कत नहीं आएंगे, एंड यू कैन इजीली स्कोर 90% इन बोर्ड्स टू। अगर इतना सब अभी से करते चल रहे हो तो तब इजी ही होता है ना। एंड बाकी कुछ ऐसे टेंशन वाली बात नहीं होती, कम पढ़ो बट सही से पढ़ो, एंड थोड़ा चिल भी करो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ोगे तो भी कुछ फायदा नहीं है, चिल रह के पढ़ो, है ना। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछो, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट सेपरेटली। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।